चरखी दादरी के गांव घिकाड़ा में एक बच्ची के स्कूल बस के नीचे आने के बाद शुरू हुआ विवाद बढ़ गया है, क्योंकि अब मामले में युवक की हत्या को लेकर सांगवान खाप ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सांगवान खाप के कन्नी प्रधान ताराचंद की अध्यक्षता में बुधवार को गांव चरखी में आयोजित पंचायत में क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव के गणमान्य लोगों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए। पंचायत के दौरान निर्दोष लोगों पर की गई कार्रवाई पर रोष जताया गया। साथ ही घिकाड़ा सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। इसके लिए पंचायत ने 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ सीएम से मिलकर न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया। साथ ही न्याय न मिलने पर सांगवान खाप की महापंचायत बुलाकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पिछले हफ्ते जो है न हमारे ड्राइवर साहब से जाने अनजाने में एक छोटी बच्ची जो है वो बस के पास आ गई थी और वो गिर गई, जबकि किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई थी। और उस मदर ने जब उसको उठाया तो भगवान से दुआ करी भी मेरी बच्ची जो है दोबारा जन्म ले लिया है। जब उसके पिता को पता लगा, जो गांव का सरपंच भी है, वो आवेश में आकर के न और स्कूल की ओर चलने लगा, तब सुना गया है कि उस औरत ने उसे मना किया है कि नहीं कोई बात नहीं, न कोई लड़की को चोट लगी है, वो बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात को नहीं। ड्राइवर ने भी भूल न होते हुए अपने गलती का एहसास करते हुए माफ़ी मांग ली है। लेकिन सरपंच साहब पद का तुम के अहंकार एक आवारा बच्चों के पास टेलीफोन करके और नाजायज से बालक जिनके खिलाफ सुना गया है, कई केस चल रहे हैं, उन बच्चों को लेकर के और स्कूल के अंदर आकर के फोड़ तोड़ शुरू कर दी और मार छेड़। ये तो मैं बल्कि प्रिंसिपल को बधाई दूंगा कि उसने बड़े ही संयम के साथ अपने 10वीं 12वीं के बच्चों को रोक लिया, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा था। ये जाने में है कोई दोष उसका नहीं था। ये दोष है न भाई बचाव पक्ष के लिए उस आदमी ने जो है अपने बचाव के लिए कराया, वो भगवान को मंजूर था। भाई उसको ज़्यादा क्या निर्णय लिया? 21 आदमियों की कमेटी बनाई है। कल हम जो है ना एसपी साहब से मिलके पहला स्टेप तो यही है, क्योंकि कार्रवाई जो है सरपंच की काड़ा की ओर से हुई है। उसने जो है संस्था के अंदर आकर के उपद्रव किया है, मारपीट की है बच्चों को, और ये झगड़े का मेन कारण ही जो है सरपंच साहब है। हम नियम अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं। अगर ये आपका बात सिरे नहीं चढ़ती है तो आगे क्या? आगे का हमारा यही है, सामाजिक परंपराओं के अनुसार हम अपनी बड़ी पंचायत भी बुलाएंगे और उसमें जो है इन सभी से बातचीत करके अफसर अगर कानूनी कार्रवाई एसपी साहब से नहीं होती है तो हम डीजीपी साहब से भी मिलेंगे और मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। विधायक नेता से हमने प्रार्थना की है, उनने हमें आश्वासन दिया है कि भी मैं जो है ये कार्रवाई करवाऊँ। अगर फिर भी ये मामला नहीं निपटा तो फिर क्या? फिर तो ये है कि जो अपना सामाजिक परंपराएं हैं, धरने प्रदर्शन हैं, लेकिन जब तक ये काम पूरा ना होगा हम चैन से बैठेंगे नहीं, क्योंकि ये तो समाज का दोष है। अगर ये बात इसी तरह से होती रही तो समाज बर्बाद हो जाएगा। हमने तो समाज के लिए आखिरी का टाइम से भाई मरण तय की हिम्मत रखा। समाज हित के लिए जो है ना, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे भाई प्रदर्शन करे, हम किसी भी काम से पीछे नहीं हटेंगे। सीधी बात तो ये। हाँ बोलो बेटा। जिस टाइम पर ये वाकया हुआ, जिस टाइम पर ये हादसा हुआ स्कूल में, उस टाइम पर पुलिस की मौजूदगी वहाँ पे बताई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। जो ये आए हैं तो उसी वक्त 112 नंबर पर जो है वो कॉल की है, बाकायदा मौके पर वो पहुँच गए हैं। उनके होते हुए ये कार्रवाई जो से हुई, अगर पुलिस चाहती तो उनको धमका के दूर कर सकती, फायर भी करके डरा धमका। अगर वो अपने इस काम को पूरा करते तो शायद ये बात ना हो पाती। वहीं सांगवान खाप के कन्नी प्रधान ताराचंद ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर पुलिस चाहती तो इस हत्याकांड को रोका जा सकता था, लेकिन मामले में जानबूझकर लापरवाही बरती गई। उन्होंने सरपंच पर आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हत्या करने वाले को कानून द्वारा सजा दिए जाने से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मामले में कई निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। अब देखना यह है कि सांगवान खाप की चेतावनी के बाद पुलिस क्या रुख अपनाती है। चरखी दादरी से पुनीत शिवराण, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।